सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन की जितने भी हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल और पीवाईक्यू जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बनी रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन के जितने भी हमारे ऑल पीवाईक्यू हैं और जो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10 ईयर पीवाईक्यू और कॉम्पिटिटिव पेशकों को मिला के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। गारंटी है कि अगर ऐसी जो एमसीक्यू होगा वो उससे बाहर कोई एमसीक्यू सीबीएस से बना ही नहीं सकता। जो मैंने ये एमसीक्यू जितने मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, ये एमसीक्यू कर लो और जो हमारी वन शॉट वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ लो। इस चैप्टर से यही भी क्वेश्चन छूट जाए तो नाम बदल दो अपना, ठीक है। करते हैं चालू। देखो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। वाई इज इम्पोर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है, अनबैलेंस होती है, तो हमें इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। पहला क्या है? टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत है, इस सबको ही पता होगा, गलत है। टू द वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, गलत है। और क्या है? टू द वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट, ये भी क्या है? गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सी। क्या हमारा सी है? टू द वेरीफाई ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इन चार ऑप्शन में से क्या नहीं होगा जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी? पहला क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ये आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके जो बॉन्ड है वो टूटते रहते हैं और एक नए बॉन्ड होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद इंटरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। किसी केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी जो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ये भी सही है। क्या? एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू 10 ऑफ अनदर एलिमेंट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये गलत है तुम्हारा। देखो क्यों गलत है, देखो पहले एटम ऑफ वन एलिमेंट, जैसे कि हमने मान लिया H है, ठीक है, H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2 क्या हुआ? H2O, ठीक है, क्या हुआ? H2O। अब देखो जो एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू 10 ऑफ अनदर एलिमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट, तो जो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एलिमेंट होगा उसमें रिएक्टेंट में वो आप प्रोडक्ट में जाके हट जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? गलत होगा। इसको हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी क्या कह रहा था? ए अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि एक ना इनकी अरेंजमेंट होती है एटम की, ये सही है। जो मेरा सी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। सबको पता होगा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर पेपर, किसी वाटर को हीट करना वाटर पेपर में, ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस को मेल्ट करना वाटर बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। क्या है? डिसोलेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में सॉल्ट को मिलाना, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तुम्हारा क्या है? ये है आपका केमिकल चेंज, ठीक है। ये आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई जब उसको करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी वो अलग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, केमिकल चेंज में। अब क्या करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लस में वीआईपी, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सही से समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि एक स्टूडेंट है प्योर्ड 100 ml ऑफ वाटर इन बोतल। एक स्टूडेंट ने 100 ml वाटर डाला है एक किसमें? बोतल में। एंड ऐड 40 ml ऑफ विनेगर, हमने इसमें 40 ml विनेगर डाला। विनेगर जानते हो ना, जो उसमें डालता है चाउमीन वाउमीन डालता है विनेगर, उसमें 40 ml विनेगर डाला, ठीक है। और ए बलून वाज फिल अप विथ 20 ग्राम बेकिंग सोडा। जो हमारा एक बलून था उसको हमने 20 ग्राम के बेकिंग सोडा से फिल कर रखा था। एंड वाज फिक्स्ड एट द माउथ ऑफ द बोतल, उसको हमने ना जो बोतल का जो उधर ऊपर वाला हिस्सा माउथ उस पर लगा दिया। वो देख सकते हैं हमारी बोतल है, बोतल में क्या है? 100 ग्राम। तो बोतल में क्या है? बोतल में है विनेगर
और आपने इसके ऊपर माउथ के ऊपर क्या लगा दिया, बलून, जिसके पास इसके अंदर क्या था, बेकिंग सोडा था, ठीक है। वास फिक्स एट द माउथ ऑफ बोतल, स्लोली द शेप ऑफ अ बलून चेंज, उसका जो बलून का शेप था वो पहले ऐसा था, अब इसका जो बलून का शेप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। बलून, द स्टूडेंट क्लेम डेट केमिकल चेंज, कि जो स्टूडेंट है केमिकल क्या, स्टूडेंट को केमिकल चेंज लगा, ये हैपन व्हेन टू सब्सटेंस वेयर मिक्स, जब इन दोनों को मिक्स करा तो स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या देखा था हमें कि ये जो हमारा वो था, देखो विनेगर में होता क्या है, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, और एसिडिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है तुम्हारा CH3COOH, ठीक है। और हमारा क्या था साथ में, ये हमारा एसिड था CH, इसमें होता है एसिटिक एसिड, और साथ में क्या था, हमने इस तरह बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब देखो जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो अब आपने पढ़ा होगा कि जब एक एसिड या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब कोई एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट। देखो एक तो फॉर्म करता है वो सॉल्ट, प्लस में H2 प्लस में CO2, वो क्या करते हैं प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें एक तो गैस क्या लिख लेगी, CO2 लिख लेगी, ठीक है, CO2 लिख लेगी, प्लस में H2 लिख लेगा, ठीक है, जो हमारी, और सॉल्ट तो बनेगा ही, ठीक है। अब देखो तो MCQ में क्या क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो क्या, यस इट एज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद द फॉर्म ऑफ गैस, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ विद द फॉर्म ऑफ गैस, CO2 हमारी गैस आई है। यस एज द मास रिमेन, तो हमारी जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, मास रिमेन, क्या यस एज द मास रिमेन द सेम थ्रू था, ये गलत हो जाएगा हमारा। नो एज द फॉर्मेशन ऑफ बबल इन द मिक्सचर ऑफ, सो एज फिजिकल वही नहीं है, और नो एज द चेंज इन द शेप ऑफ साइज ऑफ द बलून, सो फिजिकल चेंज, तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा कि एक मेटल है रिबन एक्स, जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द डिजेलिंग वाइट फ्लेम, और वो वाइट फ्लेम फॉर्म करता है, ठीक है। और ऐसा वाइट फ्लेम होता है वो ना फॉर्म करता है उसके ऊपर, द कलेक्ट XY। तो आपने एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्या होता है, मेटल अगर उसको क्या होता है, मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो अपने ऊपर ना वाइट फिल्म बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो देखते हैं हमारे एक्स होगा वो तो होगा मैग्नीशियम, जो हमारा वाई होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बहुत ही पप्पू को सकता है। अब जाते हैं 6 क्वेश्चन तक। अब देखते हैं जो हमारा ग्लूकोज का में ग्लूकोज 6 और प्लस में O2, और क्या बनता है CO2 प्लस में H2 प्लस में Energy। अब देखो आगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये तो बैलेंस वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ यहाँ पर C कार्बन 6 है, ठीक है। देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, देखो ये कार्बन कितना है, कार्बन 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, वो 8 हो गए, 8 2 इधर हो गए ऑक्सीजन, 6 इधर हो गए 8, ठीक है। और हमारा वाई क्या होगा, वाई तुम्हारा हो जाएगा, रुको अब हमें क्या करना है, जो हमारा वाई, रुको 2 मिनट रुक जाओ। अगर हम पहले देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर तुम्हारे 6 तुम्हारा 6 आ जाएगा, 2 मिनट रुको। बैलेंस
इक्वेशन 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा मैंने गलती कर दी। देखो मैंने ना यहाँ पर ना ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। तो मैंने ना समझ लिया कि सी के आगे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा और वाई है, वाई भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 की कह रहा है कि ट्रू बैलेंस द फोर लिविंग केमिकल लोकेशन वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर पहले देखो हमें करना है एन को बैलेंस। देखो यहाँ पर एन है कितना 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। जो हमारा वाई है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ए आर कितने होगा, 2 हो गए। यहाँ पे ए आर कितने होगा, 2 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे जो ओ है, ओ कितने हो गए, 2 ओ ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है। 3 इधर 5 हो गए, ठीक है। हम क्या जाएंगे 5 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा जो रुको 2 मिनट, रुको 2 मिनट हमारा हमारा 1 आ जाएगा, ये क्या रहेगा, यहाँ पर वाई आ जाएगी हमारी 2। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 1/2, ठीक है। अब करते हैं नीचे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो जिस रिएक्शन में क्या हो रही होती है, जिस रिएक्शन में क्या होती है, बताओ हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, ठीक है। अब देखो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। देखो अब बात करें डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम वाटर ऐड करेंगे डाइल्यूशन, तो भाई वो तो एब्जॉर्ब रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें हीट होगी रिलीज होगी, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड क्या है, सब्लिमेशन ड्राई आइस। हाँ अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी चीज का सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होना। और ड्राई आइस होती है, तो क्या होगा, इसको हीट की वो पड़ेगी जरूरत, वो एटमोस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो एक तो सेकंड होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंडेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को कंडेंस करना, ये रुको ये नहीं होगा। एवोपोरेशन ऑफ वाटर, अब किसी वाटर को एवपोरेट उठाना, इसमें भी क्या जरूरत पड़ेगी, हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, देगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो 9 के आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ओकरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देखो लाइमस्टोन दे रखा है। लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन सबको पता होगा। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है लाइमस्टोन। अगर हम इसको हीट करते तो क्या बनता है, सब पता ही होगा। डेल्टा कर देता हूँ मैं, हीट करते तो क्या बनता है, देखो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, ठीक है। अब देखो नहीं बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। अब देखो हमने इतना कर लिया, तो स्टेप 1 हमारा ये था। हम इसको करा तो एक तो X है, X क्या है हमारा, एक तो X आया। देखो X क्या है हमारा, CaO, ठीक है। और CO2 में दे रखा है, CO2 में हमारा ये आया, ठीक है, CO2 आया। अब देखो अगर हम ये X है, X को मैंने एरो कर रखा है, अगर हम X को प्लस में वो हम X हमारा क्या था CO, हम X को X के अंदर H2 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, X क्या है हमारा CaO प्लस में हम क्या करते हैं, इसमें हम H2O ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। इसी सब क्या कहते हैं, इसकी जो हमारी सिस्टम क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या इसका, स्लेट लाइन, ठीक है, स्लेट लाइन, ठीक है, स्लेट लाइन, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्टेप 2, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो हमारा ए है, ए क्या एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इसको हमें हीट देना पड़ा, ठीक है। तो हमारी जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है। देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। देखता क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, वो रिएक्ट करती है वाटर से। कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्ट करती है, किसे करती है, वो रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता होगा। अब बाय द लेमिनेशन ऑफ हीट दिस प्रोसेस कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है, तो पता ही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करता है वाटर टू फॉर्म इट कोल्ड लाइम वाटर। हाँ, लाइम वाटर क्या होता है कि किसी भी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो एक्वा सॉल्यूशन वही होता है हमारा लाइम वाटर, विच अमंग द फॉलोइंग आर अबाउट द स्लेक लाइम एंड सॉल्यूशन। अब देखो हमारे इसके अंदर जो क्या कह रहा है कि कोई तो कॉफ समझ सक गया। अब देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, तो देखो जब हम देखा होगा जो मिस्त्री लोग होते हैं, अगर वो जिन पर चून होता है वो क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी ऐड करते हो तो वो गर्म हो जाता है, तो वो इसमें हीट हो रही है रिलीज, तो कौन सा रिएक्शन हो गया है, ये हो गया तुम्हारा, एक तो हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, जो हमारा पीएच होगा वो हमारा मोर देन 7 होगा, हमारा मोर देन 7 होगा, ये हमारा जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। अब इसका आंसर चैप्टर नंबर 2 में है, वैसे फिर भी आपको बता देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, तो बता देता हूँ मैं एक बार, देखता हूँ पढ़े होंगे तो। अब देखो जिसका जो हमारा वो होगा ना, जिसका हमारा पीएच वैल्यू को क्या होगा, पहले देखो जो हमारा रिजल्ट आया क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो जो हमारा पीछे क्या आ रहा है, पीछे या एसिड बेसिक सॉल्ट में पढ़ोगे, जिसमें हमारा पीछे आ रहा है वो क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और OH जो पीछे OH आता है तो क्या होता है, वो बेसिक होता है, बेस होता है। या चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये क्या होता है, ये बेस होता है। जो पीछे देखो पीछे Cl आता है जो जाता है वो होता है हमारा वो क्या कहते हैं एसिड, पीछे OH आ रहा तो बेस होगा, ठीक है। तो बेस के जो हमारी पीएच वैल्यू होती है वो 7 से 14 के बीच में होती है, तो 7 से ज़्यादा होगी, तो पीएच और रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन क्या, मोर देन 7। जो हमारी पी होगी, जो हमारा पीएच होगा वो क्या होगा, मोर देन 7 होगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या सेकंड और थर्ड हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहेगा रीमा टूक 5 ml ऑफ नीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो एक रीमा है वो क्या लीजिए 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडिड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये तो बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। देखो जो रीमा होती है वो क्या करती है, 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट डालती है, 5 ml लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं बीकर में। लीड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, ठीक है, लीड नाइट्रेट। वो लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें वो ऐड करती है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो अब देखो जो रिएक्टर नहीं रहा, अब देखो अब प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो ध्यान से देखो ये प्लस आयन का है, ये माइनस आयन का है, ये प्लस आयन का है, ये माइनस आयन का है, ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पी वही आएगा H2 के साथ, ये बन जाएगा तुम्हारा लीड आयोडाइड PbI2 और प्लस में आ जाएगा KNO3 विच इज पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ठीक है, KNO3। अब देखो इसमें क्या होगा, आपने ध्यान से आपने अगर आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी
तो ये आपको पता होगा कि इसमें एक वाइट रंग, वो येलो रंग का वो बनता है प्रिसिपिएट, ठीक है। हमारा इसमें इनसॉल्युबल होता है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता, इसके अंदर क्या बनता है, वाइट वो येलो कलर क्या बनता है, प्रिसिपिएट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन टर्न रेड, नहीं येलो, क्या था, येलो प्रिसिपिएट वाज फॉर्म। इसका आंसर क्या रहेगा, बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एडेड जिंक टेकन इन टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट अबाउट द करेक्शन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, रुको 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 रुको, देखो अब देखो जो हमारी डाइल्यूट एसिड क्या होता है, HCl, ठीक है, HCl प्लस में क्या था, जिंक, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा तुम्हारा जिंक, ये बन जाएगा तुम्हारा जिंक क्लोराइड, और प्लस में क्या बनेगा, याद क्या कहता है, कोई मैटर प्लस में एसिड रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है MCQ में, द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी, नहीं ये तो हो नहीं सकता। द रिएक्शन मिक्सर टर्न मिल्की, नहीं, मिल्की कैसे हो जाएगा भाई, कैल्शियम को तोड़ना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना है, ठीक है। और ऑर्डर और जो हमारी वो होगी, और जो हमारी और जो हमारी वो होगी, और ऑर्डर ऑफ पंगेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, ये भी नहीं हो सकता। एक कलरलेस ऑफ आउडरलेस गैस इन वुलर, हाँ ये होगा क्या कि एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होगी, जो हमारे हाइड्रोजन क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट प्रिपेयर, देखो एक सॉल्यूशन है, मान ली 3 डब्बे हमारे, ठीक है, 3 डब्बे हमारे, डब्बे नहीं डब्बे मानो यार, डब्बे तो लग रहे नहीं है, अंडे लग रहे हैं। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट, इसमें क्या है, रुको रुको रुको, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट, ठीक है। और इसमें क्या है, थर्ड वाले में क्या है, रुको, इसमें क्या है, आयरन FeSO4, सॉरी ये दूसरे को चाहिए था, पर कोई बात नहीं, FeSO4, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर हम तीनों में फ्यू पीस डालते हैं अल्मीनियम के हम 3 वो डालते हैं पीस तीनों में, ठीक है। अब Cu, अब देखो कर देते हैं, हम तीनों में डालते हैं अल्मीनियम, CuP प्लस में Al, अल्मीनियम डालते हैं तीनों में, ठीक है। इसमें भी डालते हैं हम CuSO4 प्लस में क्या डालते हैं, अल्मीनियम, ठीक है, अल्मीनियम, ठीक है। अल्मीनियम डालते हैं और इसमें डालेंगे FeSO4, ठीक है, अल्मीनियम। अब देखते हैं कि जो हमारा अल्मीनियम है वो क्या इन तीनों से हाई रिएक्टिव होता है, जो इनको डिस्प्लेस करेगा, जब भी तो उनके कलर में वो आएगा बदलाव। आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी कि आयरन लेन वाली कॉपर में डालते तो वो ना उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसका कलर ना वो हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा Al है वो इनसे हाई रिएक्टिव है नहीं। तो आप चैप्टर 3 में सीखोगे, क्या सीखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो पहले क्या आता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन, देखो
देखो, अब देखो जो हमारा ए एल है, अब देखो ए एल ऊपर आ रहा है। अब देखो ए एल ना अपने ऊपर वाले से नहीं, ए एल अपने ऊपर वाले को डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, नीचे लोग कर पाएगा। अब देखो ए एल के नीचे सी यू आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो क्या आ रहा है, सी यू हमारे नीचे आ रहा है, तो इसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कर देगा तो इसमें हमारे बदलाव दिखेगा, इसका कलर चेंज होगा। ठीक है इसमें। और सेकंड में देखोगे जो हमारा ए एल है, रुको 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 2 मिनट, कुछ गलती हो गई। इसमें क्या होता है, जिंक ऐसा हो रहा है। ठीक है, जिंक ऐसा हो, ठीक है। अब देखो जिंक है, कॉपर है। अब देखो जो हमारा ए एल है वो जिंक उसके ऊपर नहीं चाह रहा है, जिंक उसके नीचे आ रहा है, तो कॉपर इसको भी कर देगा डिस्प्लेस। जो हमारा ए एल है वो एफ को कर देगा, ए एल कहाँ आ रहा है, ए एल और एफ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसके डिस्प्ले। तो क्या आएगा, तीनों में हमें बदलाव दिखेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ 3। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग हीटेड और फेरस सल्फेट। हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, लेट फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैस। ये एक ब्राउन सॉलिड का सब्सटेंस फॉर्म करता है और 2 गैस फॉर्म करता है। दिस रिएक्शन कैरेक्टराइज, देखो आपने मैं इसलिए बोल रहा था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि खाली चैप्टर पढ़ते हैं और एक्टिविटी छोड़ देते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन एक्टिविटी से बनता है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा FeSO4 होता है, क्या होता है, FeSO4। ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो पहले बनता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक Fe2, फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस में क्या बनता है, इसमें बनता है SO2 और SO3। SO2 प्लस में SO3। ठीक है, अब देखते हो क्वेश्चन कि देखो स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ फेरस सल्फेट 2 गैस, देखो ये हमारे 2 गैस फॉर्म हुई इसमें, देखो। हाँ, तो अब देखते हैं एमसीक्यू क्या कर रहा है, डिस्प्लेस एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन वो है क्या, डिस्प्लेस नहीं, तो क्या आ जाएगा भाई, रिडॉक्स तो बाद में देखो, पहले देखो वो है डिस्प्लेस। तो भाई देखो एमसीक्यू वो गलत हो नहीं सकता है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, डीकम्पोजिशन करना है क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट अलग अलग उसमें टूटा प्रोडक्ट में। अब देखते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखो पहले देखो सी का है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं, तो इसको भी काट दो। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों है, तो इन दोनों को देखो पहले। डी का क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, तो इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो होता है एक्सोथर्मिक, तो ये भी नहीं सकता। तो बी देखे, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स कैसे हो रहा है ये देखते हैं। देखो FeSO4 और FO2, देखो इसका जो चार्ज था वो 1 था, इसका चार्ज कितना हो गया 2। ये आप ये वैसे ये 10th क्लास में है नहीं, ये 11th क्लास में है, क्योंकि इसमें ना चार्ज बढ़ा, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, Fe 1 चार्ज था, 2 चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा, रुको और जो हमारा SO4 है, तो ये हमारा क्या था, हमारा SO3 था ये। ठीक है, जो हमारा SO4 है उसके जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कितने कम हो गए, तो ये क्या, ये एक तो हमारा ये हो गया ऑक्सीडाइज हो गया और एक हो गया रिड्यूस। तो ये दोनों रिएक्शन एक जगह टेक प्लेस होता है ये रिएक्शन में, तो इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन भी है और डीकम्पोजिशन वो रिडॉक्स भी है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, अब बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन विल कैटेगराइज, चाहे CO प्लस में O2, क्या ये CO, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ऑक्सीजन ये CO 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ 2 लगा दिया, CO2 को यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, तो क्या ये डिस्प्लेस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई भी वो एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बोले क्यों, क्योंकि 2 रिएक्टेंट बन गए, एक सिंगल वो बनना है प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया।
ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, 16 क्या कह रहा है, द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द पेयर, ऐसा कौन सा पेयर होगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, देखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है। देखते हैं NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, NaCl के साथ कॉपर जोड़ते हैं पहले, NaCl प्लस में कॉपर। देखो कॉपर रिएक्टिविटी सीरियस में ना NaCl से नीचे होता है, तो वो Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो पहला नहीं होगा। ठीक है, पहला नहीं होगा। सेकंड क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉपर। ठीक है, AgNO3 प्लस में कॉपर, तो ये क्या डिस्प्लेस होगा। ठीक है, देखो आप एक बार आपको डाउट होगा, आपको देखो रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी देखो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। पहले आएगा कांसी, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बरीलियम। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम, अमोनियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं जो कॉपर, कॉपर क्या Ag को कर पाएगा डिस्प्लेस। ठीक है, Ag का आता सिल्वर, कॉपर सिल्वर को कर पाएगा डिस्प्लेस, जल्दी बताइए। रुको रुको रुको, जो कॉपर है, देखो जो कॉपर क्या कर पाएगा, देखो 2 मिनट, कॉपर कहाँ पे, पहले देखो कॉपर, कॉपर देखो कुछ में कॉपर कहाँ नहीं कर रहा है, कॉपर 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 भाई कहाँ गए। ये थोड़ा गलत आ रही है, देखो ये ना अलग चीज़ आ रही है, रिएक्शन के साथ वाटर के साथ। देखते हैं, देखो AgNO3 है। ठीक है, प्लस में कर पा रहा है ये ना, देखो अब रिएक्टिविटी सीरीज हमारी, देखो जो हमारे Ag है ना, लास्ट में आता है Ag, Cu के बाद आता है Ag, तो Cu के बाद आता है Ag, तो Cu डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये कहाँ, तो ये एक सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा क्या, ये अल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। देखो अल्युमिनियम और प्लस में क्या आ जाएगा, Cu Al को कर पाएगा डिस्प्लेस, देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर पाएगा, सी नहीं, Cu Al को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अब फोर्थ क्या, जिंक सल्फेट प्लस में Cu। अब देखो जिंक का अलग कर रहा है, Cu का अलग कर रहा है, जिंक का जिंक है कर रहा है Cu, तो ये अपने चुप कर पाएगा, तो क्या आएगा, फोर्थ कर पाएगा, तो सेकंड और फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टूडेंट टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, एक स्टूडेंट है, उनने क्या लिया, उनने लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सुगर नाम, देखो एन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, टू ऐड, देखो ना सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, Na2SO4 लिया ना। ठीक है, अरे यार क्या हो गया ये, अब देखो उनने क्या लिया, उनने ना सोडियम सल्फेट, उन्होंने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया उनने, अब और उन्होंने क्या कर रहा, ऐड करा उन्होंने बेरियम क्लोराइड, क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब देखो क्या बनेगा, BaCl2 क्या बनेगा, क्या क्या बन जाएगा, देखो BaCl2, ये तुम्हारा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आएगा इसके साथ, ये बन जाएगा BaCl, नहीं 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 नहीं, ये बनेगा तुम्हारा NaCl प्लस में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट है ना, ये क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा।
कौन से कलर का प्रीसिपेट बनेगा? वाइट कलर का, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वाइट कलर का क्या बनेगा? प्रीसिपेट बनेगा, बेरियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर, ये सब एक्टिविटी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें 18, विच ऑफ द फॉलोइंग का डबल डिस्प्ले रिएक्शन, कौन सी डबल डिस्प्ले में रिएक्शन है? ठीक है, PbCl ये तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डिस्प्ले रिएक्शन, यहाँ पर देख रहा है डबल डिस्प्ले रिएक्शन। Na2SO4 ये हमने अभी देखा बिल्कुल, ये क्या है? ये है हमारी डबल डिस्प्ले में रिएक्शन, इसमें ए एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। Cu+O2 ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये नहीं है, और ना ये भी नहीं है, ठीक है, और ना ये है, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा? क्या है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सेकंड ओनली, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक करना है, ये 19 क्वेश्चन है, ठीक है। यू आर गिवन द सोडियम सॉल्व, नहीं वो क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी उबासी आ रही है। देखो क्या बोल रहा है, क्या है? यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, ठीक है। आपको लीड नाइट्रेट का क्या दिया है? एक क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। आपको लीड नाइट्रेट का क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रिसिपेट, देखो हमने एक्चुअली क्या करना पड़ेगा कि हमको एक येलो वो चाहिए प्रिसिपेट, तो हमको क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा? तो अपने एक्टिविटी पढ़ी थी, क्या करना पड़ेगा? ऐड प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको? लीड, क्या क्या लीड बोलो, लीड आयोडाइड, नहीं वो पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है। पता है इनको रिएक्ट करते तो क्या बनता है कि वो KNO3 बनता है, जो कि क्या होता है? वाइट वो येलो कलर का क्या होता है? प्रिसिपेट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी से राइट होगा। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन वैल्यू आर करेक्ट। अब देखो क्या ये मैग्नीस ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस में HCl है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं कि HCl ऑक्साइड टू Cl2, पहले देखते हैं। देखो अब देखो हमारे ध्यान से हो गया, MnO2 है और यहाँ पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन रेमो हो रहा है, तो क्या ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये रेम्बो वाला ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। और देखो ये हमारा HCl है, इसमें क्या हो रहा है? HCl में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हट रहा है, तो क्या ये क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें रेमूवल ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रखे? HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, जो हमारा HCl है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है Cl को, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो हमारा MnO2 रिड्यूस टू MnCl2, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहा है किसको? MnCl को, बिल्कुल सही है ये सेकंड, ठीक है, ठीक है। और क्या करते हैं कि MnCl2 का ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले देखो याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, पहले देखो ये होता क्या है। पहले देखो आपको एक वो दिया शॉर्ट ट्रिक, जो आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट। और जो आपका रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि MnCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो हमारा रिड्यूस होता है वो उसे, जो हमारा रिड्यूस होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो क्या कर रहा है? MnCl2 रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 रिड्यूस हो रहा है क्या? जी हाँ, आपको MnCl रिड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और HCl है, HCl क्या HCl नहीं है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। सो गाइस ठीक है, ये हमारा हमने सारे क्वेश्चन कर लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और PYQ, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE MCQ से बाहर नहीं बना सकता, ठीक है। चलिए इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2।
एसिड बेसिक सॉल्ट।